हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो में। फ्रेंड्स, हम पारिभाषिक शब्दावली पढ़ रहे हैं और वो भी कौन से प्रश्न जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज मैं ये जो पारिभाषिक शब्दावली के 8 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें मैं करीब आपको 15 पारिभाषिक शब्दावली बताऊँगा और ये है हमारा 12 अगस्त 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था LDC का, उसमें फ्रेंड्स पारिभाषिक शब्दावली के इस पेपर में 12 अगस्त वाले में 4 हिंदी में और 4 ही इंग्लिश में पूछे गए हैं। क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली हिंदी और इंग्लिश दोनों में टॉपिक दे रखे हैं, तो 4 हिंदी से आए और 4 इंग्लिश से। तो मैं 8 क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। इसके साथ ही मैं आपको और जो ऑप्शन वाले हैं पारिभाषिक शब्दावली उनके बारे में भी बताऊँगा और एक गोल्डन वर्ड बताऊँगा जिसकी पूरी संभावना रहेगी, ठीक है, कि वो पेपर में आ जाए। हर एक वीडियो में ऐसे ही बताते आ रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा क्वेश्चन, ये 22 नंबर का क्वेश्चन है, 12 अगस्त 2018 वाला हिंदी वाले जो पेपर था उसमें 75 क्वेश्चन थे, उसमें से 4 क्वेश्चन पारिभाषिक शब्दावली के हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक नहीं है? तो पहला है गजेटी, जिसको हम गजट बोलते हैं। ऑप्शन बी में दे रखा सप्लीमेंट्री, पूरक और एकेडमिक, शैक्षणिक और प्रोविडेंट फंड वेतन विधि। तो फ्रेंड्स देखो, गजट जो गवर्नमेंट प्रकाशित करती है उसको हम गजट बोलते हैं। गजट में प्रकाशित किया जाता है कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई पब्लिक के लिए जो सूचना होती है वो, उसको हम गजट बोलते हैं। सप्लीमेंट्री हम सब जानते हैं। पूरक फ्रेंड्स इसकी मीनिंग आप अच्छे से याद करनी है, सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग वर्ड में भी पूछ सकता है, करेक्ट वर्ड में भी पूछ सकता है। SUPPLEMENTARY, ठीक है। और एकेडमिक की पूछता है वो एरर में, तो ACADEMIC, ये भी आपको याद कर लेनी। तो देखो सप्लीमेंट्री पूरक होता है, ये भी सही है हमारा। एकेडमिक शैक्षणिक बोलते हैं, ये भी सही है, ठीक है। जो प्रोविडेंट फंड है ये हमारा गलत है। तो प्रोविडेंट फंड को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं भविष्य निधि। भविष्य निधि। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्रोविडेंट फंड को हम भविष्य निधि बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बाकी सारे सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भार मुक्त करने के लिए अंग्रेजी का समानार्थक पारिभाषिक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है रिम्बर्स, ऑप्शन बी है रिलैप्स और ऑप्शन सी है रिलैक्स और ऑप्शन डी है रिलीव। तो फ्रेंड्स राइट आंसर भार मुक्त का पारिभाषिक शब्द होगा रिलीव। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। रिलीव को हम क्या बोलते हैं? भार मुक्त बोलते हैं। एक फ्रेंड्स ये है रिम्बर्स, ये भी पूछता है, ठीक है, REIMBURSE। स्पेलिंग मैं आपको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये एरर में पूछ सकता है। जो करेक्ट वर्ड पूछता है ना, करेक्ट स्पेलिंग पूछता है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में टॉपिक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ। तो रिम्बर्स का मतलब क्या होता है? प्रतिपूर्ति। ये आपको याद कर लेना है, ये पूछा हुआ है काफ़ी बार, प्रतिपूर्ति, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैकेंसी का हिंदी समानार्थक शब्द है। तो ऑप्शन दे रखा है खाली जगह, रिक्ति, नियुक्ति और स्वीकृति। तो फ्रेंड्स वैकेंसी का समानार्थी शब्द होगा पारिभाषिक, वो रिक्ति होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा इसमें? बी, रिक्ति, वैकेंसी का। एक होता है फ्रेंड्स नियुक्ति, इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये होता है अपॉइंटमेंट, ये सभी को पता है, जॉब लगने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, ठीक है। लेकिन इसकी स्पेलिंग और बता देता हूँ मैं, APPOINTMENT, ये होता है अपॉइंटमेंट की स्पेलिंग, ठीक है। इसको आपको याद रख लेना है, 2-3 बार पढ़ोगे स्पेलिंग याद हो जाएगी। तो इसका अर्थ होता है नियुक्ति और वैकेंसी का अपना राइट आंसर था ऑप्शन बी, रिक्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निरस्त करना शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द होगा। ऑप्शन है वॉइड, रिवैलिडेट, रूटीन और रिवोक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। रिवोक का मतलब होता है निरस्त करना, निरस्त करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये इंग्लिश में दे रखे थे फ्रेंड्स, वो हिंदी में थे जो 75 क्वेश्चन हिंदी के आते उसमें, और ये दे रखे थे जो 75 इंग्लिश के आते उसमें। चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग
तो एजेंडा का हिंदी क्या होगा? कार्यसूची, सूचना, कार्यक्रम और अधिसूचना। तो एजेंडा का हमारा हिंदी पारिभाषिक क्या होगा? कार्यसूची होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब फ्रेंड्स एक इसमें ये इंपॉर्टेंट वर्ड है अधिसूचना। तो अधिसूचना का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है नोटिफिकेशन, NOTIFICATION। फ्रेंड्स इसको 2-3 बार लिखना आप, नोटिफिकेशन की स्पेलिंग को याद हो जाएगी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? अधिसूचना। और अपना राइट आंसर ऑप्शन ए है इसमें, एजेंडा का है कार्यसूची। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्कुलर, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आदेश, शपथ पत्र, निविदा और परिपत्र। तो फ्रेंड्स ये जो लेटर वाला अपना टॉपिक है वो दे रखा है अपना, उसमें से ये सर्कुलर है वो पूछा गया है। तो सर्कुलर का अर्थ होता है परिपत्र। मैं यहाँ पे आपको पत्र के बारे में बता देता हूँ। ये परिपत्र कब जारी किया जाता है? सर्कुलर, एक से ज़्यादा लोगों को जो पत्र भेजे जाते हैं तो हम उसको परिपत्र बोलते हैं, ठीक है। और इसका तो अपन राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परिपत्र होगा सर्कुलर। एक होता है ये अपना शपथ पत्र, इसको क्या बोलते हैं? एफिडेविट। तो इसकी स्पेलिंग भी लिख देता हूँ एफिडेविट की, AFFIDAVIT, ठीक है फ्रेंड्स। ये एफिडेविट अपना शपथ पत्र या फिर हलफनामा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हलफनामा, हलफनामा ये हो गया। एक होता है अपना ये निविदा, इसको हम टेंडर बोलते हैं, TENDER, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ऑटोमेटिक। तो इसका हिंदी समानार्थी क्या होगा? ऑप्शन ए है स्वयं, तुरंत, स्वावलंबन और स्वचालित। तो हमारा ऑटोमेटिक का होगा, ये तो इजी है सभी कर देते हैं, स्वचालित। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, और ये लास्ट प्रश्न है डेडलॉक। ऑप्शन ए है समन्वय, ऑप्शन बी है मृत्यताला, ऑप्शन सी है समझौता और ऑप्शन डी है गतिरोध। तो फ्रेंड्स डेडलॉक का हमारा समानार्थी क्या होगा? गतिरोध होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा इसमें? डी हो जाएगा। फ्रेंड्स ये थे 12 अगस्त वाले एग्ज़ाम के पारिभाषिक शब्द, ठीक है। आज मैं आपको एक गोल्डन शब्द बताऊंगा, ठीक है। तो एक शब्द है डिटेनो, DETENU, डिटेनो। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है नज़रबंद, ठीक है। आज का गोल्डन शब्द यही है, नज़रबंद। तो फ्रेंड्स ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है? आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।